जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज हम कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो है ना, जो इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट्स हैं वो हम करेंगे। ठीक है, इसके एमसीक्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने करने हैं। लॉ गेट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जितना भी लॉ गेट का जो सिलेबस है, मैं वन बाय वन अपलोड कर रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इन लेक्चर्स को गौर से देखें। आप घर बैठ के तैयारी इन लेक्चर से कर सकते हैं। आपका लॉ गेट का जो टेस्ट है आसानी से पास हो जाएगी इंशाल्लाह। रह गई जो आगे सीपीसी, सीआरपीसी और पीपीसी है, उनके एमसीक्यूज़ भी आज ही अपलोड हो जाएंगे इंशाल्लाह, एक दो दिन में हो जाएंगे। तो इनके बाद तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा चैनल जो है वो लोगों तक पहुंच सके, और इसको दूसरों तक शेयर भी कर दें। थैंक यू, ये आपकी तरफ से प्यार होता है हमारे लिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है नॉलेज आप तक शेयर कर सकें और हमें हमें इंकरेजमेंट मिलती है। बहुत शुक्रिया जी। शुरू करते हैं। वन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट सबमिटेड बाय द जॉइंट सिलेक्शन कमेटी। ए ऑप्शन ठीक है जी। टू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रपोज्ड फेडरेशन। ये आपने याद करते जाना है, ठीक है ना। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड थ्री लेजिस्लेटिव लिस्ट। ये भी आपको याद होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज इनेक्टेड ऑन 1 अप्रैल 1935। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अबोलिश द डायरेक्टी फ्रॉम प्रोविंसेस। ठीक है, डायरेक्टी सिस्टम को प्रोविंसेस से अबोलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया था। द important feature of the government of India Act 1935 was that it created 5 commissioner provinces। 5 commissioner provinces, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बी ऑप्शन ठीक है। 7, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 इंट्रोड्यूस्ड क्या क्या बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस सिस्टम करवाया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 इंट्रोड्यूस्ड क्या, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाया था जी। 9, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 इंट्रोड्यूस्ड 11 गवर्नर प्रोविंसेस। 11 गवर्नर प्रोविंसेस। 11 गवर्नर प्रोविंसेस जी। 10, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 काउंसिल ऑफ द स्टेट वाज द अपर हाउस। The government in government of India Act 1935 council of state was the upper house। upper house था जो council of state था, वो upper house था। the 11 का the total members of the council of the state was 260। जो किसके कितने मेंबर्स हैं, 260 थे। और इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 द फेडरल असेंबली वाज लोअर हाउस। फेडरल असेंबली क्या थी, लोअर हाउस था। द टर्म ऑफ फेडरल असेंबली वाज The term of Federal Assembly was 5 years. The term of Federal Assembly was 5 years. Total members of the Federal Assembly was 375। जो टोटल मेंबर्स थे ना वो फेडरल असेंबली को 375 थे। आगे चलते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एस्टैब्लिश फेडरल गवर्नमेंट फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ जी। 16 करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 अबॉलिश द इंडियन काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट उन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने अबॉलिश कर दी थी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 क्रिएटेड द न्यू प्रोविंसेस ऑफ बोथ ए एंड बी, बोथ सिंध और उड़ीसा। ये ने प्रोविंस क्रिएट किए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 इंट्रोड्यूस चेक्स ऑन द बोथ ए एंड बी, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड सेंट्रल लेजिस्लेचर जी। आगे चलते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन रीच्ड इंडिया ऑन मार्च 24 1974। 24 मार्च 1974 को जो है लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो इंडिया पहुंचा था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं। हाउ मैनी स्टेट्स वाज established in accordance with the Independence Act 1947। Two states was established in accordance with the Independence Act 1947। ये Independence Act 1947 भी याद रखिएगा, ये भी एमसीक्यू जिसका आ जाता है। टू स्टेट्स जो है। अच्छा जी, आगे है जी। जी है आगे है 21। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वाज टू गिव इफेक्ट टू द 3 जून प्लान। ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है जी। आगे है जी। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 प्रोवाइड टू कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज फॉर टू डोमिनियंस। ठीक है। Framing of the new constitution, each of the dominions were to be governed in accordance with the government of India 1935 जी। आगे चलते हैं। All the civil army servants were given full option to join either of the dominions। True, ठीक है।
Indian Independence Act provided that for each of the new dominions there shall be Governor General. Governor General होगा. Independence Act, each dominion was authorized to amend the Government of India Act 1935 through objective resolution was presented by Liaquat Ali Khan in the legislature on 12 मार्च 1949. ये बड़ी अहम इम्पोर्टेंट MCQs है. Objective resolution combine the important characteristics of the both A and B, Western democracy and Islamic democracy. जी. India independence of the judiciary was recognized in Objective Resolution 2. The Objective Resolution appeared as a preamble in the Constitution of all of the above. ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 2A आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 2A में ये भी MCQ याद रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है. द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अपीयर्ड एज ए प्रियम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल ऑफ द अबव. 3 कॉन्स्टिट्यूशन अब तक आए हैं पाकिस्तान के 1956, 1962, 1973. 56, 62 और 73 के जो आयन जो है हमारे, ठीक है ना. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वाज पुट इन 23 मार्च 1956, ठीक है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 गिव यूनिकैमरल लेजिस्लेचर. ये आपने याद रखना है, ठीक है. आगे है जी. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 इज कंसिस्ट ऑल ऑफ द अबव. 13 चैप्टर थे, उसके 234 आर्टिकल्स थे और 6 शेड्यूल थे इसके. आगे है जी 34. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 प्रोटेक्ट द राइट ऑफ मिनोरिटीज. मिनोरिटीज का राइट प्रोटेक्ट करता है. हाँ, ये ट्रू है. द कॉन्स्टिट्यूशन 1956 डिक्लेयर्स ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द पाकिस्तान. ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान उर्दू बंगाली दोनों थी. द काजेज फॉर द फेलियर ऑफ द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? वन यूनिट, यूनिकैमरलिज्म, मिस यूज ऑफ पावर. All of the above थे ये ऑप्शन. आफ्टर इंडिपेंडेंस द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट वर रेगुलेटेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. आफ्टर इंडिपेंडेंस कि ये आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद यही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था ना, इससे ही के इसी की मदद से अफेयर जो है ना स्टेट के वो चलाए जाते थे. जी आगे चलते हैं. The first Constitution of Pakistan 1956 was enforced on 23 March 1956. The first Constitution was abrogated on 7th October 1958. 1958, ठीक है. The Constitution of 1962 was enforced on कहाँ पे? Enforced on 8 June 1962. 8 June 1962. The Constitution of 1962 established a federation of Pakistan with 2 provinces. 42 है. The Constitution of 1962 provide presidential form of government. The Constitution of 1962 adopted क्या? Unicameral parliament. In 1962 the Constitution new system was introduced as basic democracies. In 1962 the in 1962 Constitution Urdu and Bengali were declared 2 national languages of Pakistan. Yes, true है ये. In 1962 Constitution provided a rigid procedure for the amendment. True. Causes for failure of the 1962 Constitution are Constitution given by one man, presidential dictatorship, indirect election. All of the above. ये तीनों वजह बनी थी जी भी. In 1962 the Constitution unjust distribution of powers between center and provinces. आगे जी 49. The Constitution of 1962 was abrogated by the Army Chief General Muhammad Yahya Khan on 25 March 1969. जी आगे चलते हैं जी. थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन 1973 वाज इन्फोर्स्ड ऑन 14 अगस्त 1973. 14 अगस्त 1973 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है. आगे चलते हैं. द जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज गिवन द पावर ऑफ चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ऑन 21 दिसंबर 1971. 52. The interim constitution of 1972 comprised all of the above, 12 parts, 295 articles, 7 schedules. 53 क्या? फर्स्ट PCO was declared by जनरल ज़ियाउल हक on 24 मार्च 1981.
54. The General Ziaul Haq imposed martial law, suspended the constitution 1973 in 1977. Who headed the bench of 5 judges sentenced Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto to death? Chief Justice Maulvi Mustaq. ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड पीसीओ वाज डिक्लेयर्ड बाय जनरल प्रेम मुशर्रफ ऑन 14 अक्टूबर 1999. जनरल प्रेम मुशर्रफ सस्पेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 12 अक्टूबर 1999. जनरल प्रेम मुशर्रफ सेकंड पीसीओ वाज issued on 3 November 2007. How many judges of Supreme Court and High Courts refused to take the oath under PCO 1981? 19 जजेस ने इनकार किया था। हाउ मैनी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स रिफ्यूज टू टेक ओथ अंडर पीसीओ 2007? 60 जजेस ने। ठीक है, आगे चलते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव जनरल प्रेम मुशर्रफ इशूड द एलएफओ ऑन 24 अगस्त 2002। 24 अगस्त 2002। जी ठीक है। स्टूडेंट्स, आज के लिए जो आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री के जो एमसीक्यूज़ है वो मुकम्मल हुए। इसके साथ जो केसेस की जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह पर जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। जो केसेस के एमसीक्यूज़ है, जो 8-10 केसेस हैं पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री के, उसके भी एमसीक्यूज़ आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और उसके दोस्तों तक पहुँचा दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।